पाकिस्तानी टीम होम ग्राउंड पर एक और सीरीज जीतने में नाकाम हो गई है। रावलपिंडी में खेले गए 5वें टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से मात दे दी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए थे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर इमरान सिद्दीक, उनसे बात करेंगे। इमरान, आप हमें ये बताइएगा कि होम ग्राउंड पर टीम का एक मोराल बहुत हाई होता है, अजीब कॉन्फिडेंस होता है, इसके बावजूद कोई बाहर से आके आपको आपके घर में शिकस्त दे दे। आपने इस मैचेस में जो हुए हैं गुज़श्ता, क्या कमियां खामियां कोताहियां देखी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? हाँ जी, बिल्कुल समिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई थी तो लग यूं रहा था कि जैसे 5-0 से पाकिस्तान की टीम जीतेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो अहम खिलाड़ी थे वो यहाँ दौरे पाकिस्तान में नहीं आए थे, बल्कि आईपीएल खेलने हुए गए थे। लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने यहाँ पर एक 2-2 से जरूर सीरीज बराबर हुई है, लेकिन इसको न्यूजीलैंड की कामयाबी तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि एक कमजोर टीम थी, उनके नए कप्तान थे, और हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम मैदान में उतरी थी, जिसमें रिजवान, बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस जो कि ओपनर है, उनको नीचे नंबर पर खिलाया गया। फिर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, शदाब खान, एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप थी। उसके बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने फैंस को लेट डाउन जरूर किया। ये सीरीज पाकिस्तान को जरूर जीतनी चाहिए थी, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी पर भी काफी बात हो रही है, क्योंकि 8 टेस्ट मैचेस यहाँ होम ग्राउंड पर हुए थे, उसमें से कोई भी जीतने में नाकाम वो रहे थे। और अब T20 सीरीज में भी उनकी जो कप्तानी है वो एक सवालिया निशान है। 2-2 से सीरीज बराबर हुई है, और अब कप्तानी जो कि एक मौजूद बहस है, जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट तब्दील हुई है, तो अब ये देखना है कि क्या, क्योंकि अभी तक ऐलान भी नहीं किया गया कि बाबर आजम वर्ल्ड कप 2023 में कप्तान होंगे, ये सीरीज बड़ा इफेक्ट करेगी उनकी कप्तानी के फ्यूचर के हवाले से। इमरान सिद्दीक, आपसे यही जानना चाह रहे हैं, जो 6 मगोइयाँ हो रही हैं कैप्टेंसी के हवाले से, जो शुकूक और शुबहात का इजहार किया जा रहा है, आपको लगता है ये चीज़ बहुत असर रखती है कैप्टेंसी पे और टीम के मोराल पर? बिल्कुल, देखें, जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो और आपके सामने वाली जो टीम है वो चेस कर रही हो, तो फिर कप्तानी का टेस्ट होता है, आपको रन्स जो है वो बचाने होते हैं। चेजिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो ये बैट्समैनों का खेल होता है, लेकिन बॉलर्स को किस तरह से रोटेट करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये कप्तानी का बड़ा टेस्ट होता है, जिसमें अभी तक जो है वो होम सीजन पूरा हमने पिछला भी देखा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ पर आई थी। टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। उस ग्राउंड पर भी पाकिस्तान ने शिकस्त खाई, जहां पर कभी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया जो है वो निशान है, क्योंकि देखें, बाबर आजम अब क्योंकि 2019 में कप्तान बने थे, अब 2023 चल रहा है, अभी भी उनकी जो कप्तानी है उसमें फ्लॉज जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इसी वजह से उनको 2023 तक कप्तान बनाने में एक हिचकाहट का शिकार है, वरना अब वर्ल्ड कप में क्योंकि 5 से 6 महीने ही बाकी हैं तो कप्तान का ऐलान हो जाता है। पिछली बार भी हमने देखा कि सरफराज अहमद को बिठा के एहसान मानी ने ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं किया गया, जिसकी वजह यही है कि शायद ये नताइज है, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड की सी टीम से भी सीरीज में कामयाबी हासिल नहीं करेंगे और इब्तदाई 2 मैचेस जीतने के बाद, तो फिर आपकी कप्तानी पर बड़े सवालात उठेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे।